क्लास 7 आज दिनांक 24 मई सन 2021 दिन सोमवार। विषय हिंदी, उप विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण विराम चिन्ह। बच्चों, पिछले हफ्ते यानी कि शुक्रवार को हमने विराम चिन्ह, उसकी परिभाषा, उसके भेद आदि चीज़ों को पढ़ा। उसमें आगे आज हम लोग अपने आगे के जो कुछ विराम चिन्ह हमारे पढ़ने से बच गए थे उन्हें आज हम आगे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, जिसका जो चिन्ह होता है बच्चों वो इस तरह से कोलन की तरह होता है। जब किसी विषय को अलग दिखाना हो, अलग यानी कि बिल्कुल अलग दिखाना हो, थोड़ा हट के, तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, प्रदूषण और विज्ञान दो अलग अलग विषय हैं और इनको दिखाने के लिए क्या किया गया, कोलन। बद्दुआ जैसा है जिससे मनुष्य को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। दूसरा टॉपिक है हमारा विज्ञान। विज्ञान क्या है बच्चों, वरदान भी है और अभिशाप भी। या लगा है बीच में, तो ये वरदान भी है या अभिशाप है, यानी कि वरदान से मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, अभिशाप हमारे लिए नुकसानदेह भी है। जब हम किसी विषय को अलग से दिखाते हैं तो हम इस उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है बच्चों हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह देख सकते हैं आप, ये शून्य सा यहाँ पर बना हुआ है। तो ध्यान दें, किसी बड़े शब्द को या प्रसिद्ध शब्द को जब हम संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं तो यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। अब बच्चों, बड़ा शब्द जैसे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर जो मिसाइल मैन थे हमारे, उनका पूरा नाम था डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन। बहुत बड़ा नाम था बच्चों। तो अब उतना बड़ा नाम लिखने में बहुत समय भी लगता था, तो क्या किया गया, उसको लाघव यानी कि संक्षेप में लिख दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो वो शॉर्ट हो गया बच्चों, यानी कि उसको लिखने में क्या हो गया, थोड़ा सा आसानी हो गई। ठीक है। तो जब कोई बड़ा शब्द होता है तो उसको हम संक्षेप में लिखने के लिए क्या करते हैं, उस शब्द का पहला अक्षर ले लेते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे डॉक्टर है, तो इतना बड़ा शब्द लिखने के लिए क्या किया गया, सिर्फ एक ड बना दिया गया है और एक शून्य लगा दिया गया, हो गया ये डॉक्टर। इससे हमें ये पता लग रहा है ये पूरा शब्द है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी किसी के नाम के आगे भी लिखा होता है डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं हमारे, उनके आगे लिखा दिया जाता है। तो ये जो शून्य होता है यही हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है बच्चों। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे डॉक्टर के लिए डॉ का पहला अक्षर ले लिया गया है और लाघव चिन्ह लगा दिया गया है। पंडित, पंडित के लिए क्या किया गया है, पंडित के लिए बिंदी यहाँ है और यहाँ पर हमारा लाघव चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है। इंजीनियर के लिए बच्चों, इंजीनियर में ना मुझे ना यहाँ पे बिंदी लगाना मैं भूल गई हूँ, इसे आप लगा लीजिए। ठीक है, अभी हो गया हमारा इंजीनियर। ठीक है, इंजी लिख दिया गया है। अब आगे जो लाघव चिन्ह है ये इसकी पूर्णता दर्शा रहा है, ये पूरा वाक्य। अब है प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए प्रो लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश के लिए उ, प्रदेश के लिए प्रा लिख के हो गया है हमारा उत्तर प्रदेश। लाघव चिन्ह के द्वारा इसको पूरा कर दिया गया है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों, जैसे NK, PK, SK, JK आदि बहुत सारे नाम होते हैं बच्चों, जो लोग अपने नाम के आगे इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते। ठीक है। अगला है हमारा अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह बच्चों क्या होता है, जब हम
किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को उसी तरह प्रकट करते हैं तो हम उसके लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा बच्चों, कई जगह बुक्स में, किताबों में पढ़ते ऐसे देखा होगा कि ऐसे चिन्ह लगा होता है और उसके बीच में वो वाक्य लिखा हुआ होता है। यहाँ से शुरू हुआ वो बात यहाँ खत्म हो गया। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है। अब ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू, पराधीन सपने सुख नहीं, पराये सपनों पर सुख नहीं प्राप्त होता बच्चों। ठीक है, ये यहाँ से लिखना, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लिखना शुरू हुआ है और ये यहाँ तक चला गया। अगला है हमारा, जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जीवन विश्व की संपत्ति है। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ जाके समाप्त हो गया है। ठीक है, तो उनकी बातों को बिल्कुल वैसे के वैसे रख दिया गया है जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। ये भी हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि है बच्चों, लेखक है। फिर है, राम ने कहा है, जो श्री राम है ना, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। हाँ बच्चों, आगे फिर है हमारा विवरण चिन्ह। अगला है हमारा विवरण चिन्ह, 2 बिंदी के साथ है डैश है। विवरण चिन्ह का जो प्रयोग है बच्चों, वो वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशों आदि का पालन करने की आदि देने के लिए किया जाता है। निर्देश दिए जाते हैं ना बच्चों जहाँ पे, तो वहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी कि उस वाक्य में और भी बहुत कुछ है जो अब आप क्रम से नीचे देखेंगे, है ना। वाक्यांशों के लिए विषय सूचक निर्देश, विषयों में कुछ सूचक निर्देश होते हैं। अब जैसे आम के निम्न फायदे हैं। अब आम के फायदे, तुलसी के निम्न फायदे हैं। तुलसी का जो पेड़ होता है बच्चों, बहुत ही औषधीय पौधा है। उसे हम काढ़ा बनाने में, दवाई बनाने में और क्या नाम है, औषधियाँ बनाने में उसका बहुत सारा प्रयोग करते हैं। वो वैसे भी पौधा है तो बहुत अच्छा औषधीय पौधा है वो इसी तरह से आम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं और ये लगा दिया गया है डैश। और उसके बाद बच्चों ये जो है ना हमारा तीसरा, इसमें वचन के 2 होते हैं, तो 2 नहीं, यहाँ पे हम भेद लिखना भूल गए हैं। तो वचन के क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। कृपया, अगले देखिए, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। फिर उसके बाद नियम लिखे थे 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे नियम लिखे होते हैं ना बच्चों, फिर उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे करके नियम लिखे होते हैं। जैसे इस समय कोविड के नियम आते हैं, नियमों को पालन करते हुए, है ना। तो इस तरह से ये बच्चों आपका आज का ये मैटर रहेगा। और इन चिन्हों को आप वहाँ ही लिखेंगे जहाँ पर आपने पिछले हफ्ते का वर्क किया है। ठीक है, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा, इधर उधर पेज हो जाएंगे, ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि 8 तक मैंने उस दिन आपको लिखवा दिया था और आज 9 से लेकर यानी कि 9 10 ये 11 और ये 12 जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। आपको क्या करना है, इसे ऐसे ही क्रम से लिखना है और फिर मुझे पास सेंड कर देना है। निपुर का होमवर्क आता है बच्चों, लेकिन 7th क्लास में और जो बच्चे हैं, जैसे राशि है, काजल है, अमनदीप है, सुमित है, जीशान ढाली है, चेतन है, आयुष है, बहुत सारे बच्चे जो थे, बहुत अच्छे बच्चे जो थे, वो भी इस बार अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। पिछली बार तो वो पिछले सत्र में बहुत एक्टिव थे, इस बार वो काम नहीं भेजते हैं। और टेस्ट भी सैटरडे को जो हुआ था उसमें सिर्फ आदित्य राणा ने टेस्ट दिया है और संध्या ने दिया था। बाकी बच्चे जो हैं जिनके पास सुविधाएं हैं मोबाइल की, वो भी ना तो पढ़ाई में प्रेजेंट अपनी लगवा रहे हैं, ना टेस्ट दे रहे हैं और ना ही अपना होमवर्क लिख के वापस भेज रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आप बच्चे अच्छे हैं, आपकी क्लास की बड़ी तारीफ़ हमेशा होती है। और इस बार जो है आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। अब हो सकता है या मेरे ही सब्जेक्ट का नहीं भेज रहे हैं या सारे सब्जेक्ट का नहीं भेज रहे हैं, तो ये तो सब्जेक्ट टीचर को ही पता होगा। लेकिन फ़िलहाल जो बात है वो अच्छी बात नहीं है कि आप लोग अपना वर्क नहीं भेज रहे हैं। अच्छे बच्चों अपने वर्क नहीं भेज रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो मैंने आपसे हर वीडियो में बोला है कि आप जब भी कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछ लिया करें। फ़ोन भी नहीं आ रहा है किसी का और कोई पूछता भी नहीं है,
फ़िलहाल से होमवर्क अब जो हो गया सो अब आगे से अपना काम आप लोग करते चले, जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से लिखते चलें। सर ज़रूरी नहीं है कि आपका काम बहुत सारा छूट गया है। कुछ बच्चे तो इसी में बैठे होंगे कि मेरा काम छूट गया है, तो छूट गया है कोई बात नहीं, क्रम से आप इसको ना लगाएं, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लिखते हुए चलें। ठीक है, धन्यवाद।